नमस्ते सोल्स, ओम शांति। तो जैसे मेरे चैनल का नेम है वन पॉइंट डेली, तो आज 24 जनवरी है। तो आज का जो मैंने पॉइंट उठाया है वो है नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, अब हमें मोटा मोटा तो हमें पता है ना कि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव नहीं रहना। तो लेकिन अगर हम बात करें ना, अगर इस वीडियो को पॉज कर देना आप और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है, सोचो एक बारी। पॉज कर देना और सोचना। ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे आई थिंक आप कि नेगेटिव क्या क्या है। मोटा मोटा तो हमें पता है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ठीक है, इस तरह से मोटा मोटा नेगेटिव है। चिंता नहीं करनी, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़े से गहराई में जाएं तो डरना, किसी भी बात से डरना नेगेटिव थिंकिंग है। चिंता करना तो ऑब्वियसली नेगेटिव थिंकिंग है ही। अगर हम चिंता कर रहे हैं ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये ऐसा ऐसा सोच सोच के चिंता करना, कहते भी है ना, चिंता चिता समान। तो चिंता नेगेटिव थिंकिंग है। किसी पर आरोप लगाना वो भी नेगेटिव थिंकिंग है। किसी की निंदा करना नेगेटिव थिंकिंग है। किसी से ईर्ष्या रखना बहुत बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। किसी से तुलना करना, अपना कंपैरिजन करना, मेरे पास मैं ऐसा हूँ वो वैसा है, या भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया तो उसको ऐसा क्यों बनाया। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी का अपना या किसी के साथ, तो खाली कंपैरिजन नेगेटिव थिंकिंग तो है ही, अपने साथ वो तीन चार चीज़ें और लेके आता है कंपैरिजन। द्वेष भी लेके आता है उस सामने वाले के प्रति, तो वो भी नेगेटिव थिंकिंग है। घृणा भी लेके आता है सामने वाले के प्रति, वो भी नफरत, जिसको हम नफरत कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है। किसी से नफरत करना, किसी से कंपटीशन करना, वो भी नेगेटिव थिंकिंग है। अब आप लोग कहेंगे कि ये लो कंपटीशन अगर हम मतलब ना करें तो फिर कैसे, बच्चे भी मतलब कंपटीशन तो रखना ही पड़ता ना, तभी तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। एक्चुअली कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है हमें। कंपटीशन करने से, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं अपने ही बच्चों को कहता रहूँ कि देखो वो इतने नंबर लेके आ रहा है, वो इतने नंबर लेके आ रहा है, वो इतने नंबर लेके आ रहा है। या फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं और आपका बॉस आपको बार बार कहता रहे कि वो देख टीम में वो लड़का कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसी फीलिंग आएगी आपको? पॉजिटिव फीलिंग आएगी। कंपटीशन नहीं करना का मतलब अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना और मूव ऑन करना आगे। कंपटीशन ना करना ये है। और फिर अगर बात करें हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को दोष देते रहना, ये सब उदाहरण या हैं जो नेगेटिव थिंकिंग में आते हैं और जो हम करते रहते हैं, ना पता होने की वजह से हम करते रहते हैं। अब बात आती है पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? वैसे तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाती है पॉजिटिव थिंकिंग कि सही सोच हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सही सोच रखना, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। अब ये बहुत गहरी लाइन है। अब आप लोग कहेंगे किसी की डेथ हो गई तो तब भी सही सोचो, फिर तो किसी को दुख दर्द ही ना हो, ठीक है। अब क्या है ना, मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को आसान करता हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग मैंने बोला कि हर परिस्थिति में सही सोच। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मीटिंग में जाना है एक, और मैंने एक इमेजिनरी बना लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, मुझे दिल्ली जाना है मीटिंग में, 5 बजे उठूँगा, 6 बजे तक नहा धो लूँगा, 6:30 बजे तक निकल जाऊँगा और 9 बजे तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। जाके आगे जो मेरी टीम है उससे बात कर लूँगा और फिर 10 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दूँगा। मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी, सब क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और मैं टाइम से निकल आऊँगा और घर आ जाऊँगा। अब होता क्या है, उस सुबह अलार्म ही नहीं बजा और आपकी नींद ही 8 बजे खुली। अब बताओ क्या करोगे? 8 बजे नींद खुली, चलो आप गए, आगे फाटक बंद मिला और लेट हो गए, फिर ट्रैफिक में जाम हो गए, आगे गए, टीम से बात ही नहीं कर पाए जो उनको समझाना था शुरू में। सडनली सीधा ही मीटिंग लेट के चक्कर में आप आ गए सीधा अंदर और मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो पता है, अब इन सारी चीज़ों के साथ हमने सोचा क्या था, क्या क्या सोचा था और वो हुआ ही नहीं। सोचा हमने पॉजिटिव था और वो हुआ ही नहीं। अब क्या करें? अब पॉजिटिव कैसे सोचे? अगर मैं कह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव
हर सिचुएशन में सही सोच, हर परिस्थिति में सही सोच। चलो, अगर अब आप इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मीटिंग करोगे तो अच्छे से मीटिंग कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ना 4 बातें हैं जो मैं कहूँगा बहुत हेल्प करती हैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए। एक तो परमात्मा हमें यहाँ बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की विद्या ही नहीं होनी चाहिए, मतलब इच्छा शब्द की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि तो फिर तो मतलब कोई सोचे ना कि मेरे पास ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, या जॉब होनी चाहिए, अच्छी पैसा होना चाहिए, मुकाम। नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब है कि जो हम ये ऐसे ऐसे सोच लेते हैं ना, एक जो इमेजिनरी हम बना लेते हैं कि ऐसा होगा, मैं बड़ा होऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जॉब लग जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे अच्छे, और वो सब कुछ, ये सब कुछ इच्छा, ये इच्छा 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 इच्छा। अब ये सब कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि ऐसा तो हमें फ्यूचर का तो पता नहीं ना कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है हमारा। अब क्या करेंगे हम? तो फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो सारी उम्र हमने गीता का सार सुना है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये बहुत मायने रखता है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, ना कि उसमें इच्छा रखना कि वो ऐसा ऐसे सिचुएशन होगी, वो मेरे अनुसार होगा, वो मेरे अनुसार होगी, मेरी मेरे दोस्त मेरे अनुसार होंगे, या मेरे बच्चे मेरे अनुसार होंगे। वो नहीं होंगे। अब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब आप, अगर आप कहो कि नहीं हम तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या चॉइस क्या है आपके पास? बताओ क्या चॉइस है? अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और मूव ऑन किया तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं। तो एक तो पॉइंट हो गया कि सही सोच हर परिस्थिति में रखने के लिए इच्छा मात्रम विद्या मुझे मतलब समझ आता है, जो पॉजिटिव थॉट क्रिएट होती है जिससे। फिर दूसरा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो चुका वो भी अच्छा था मेरे लिए। 2 बातें। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि नथिंग इज़ परमानेंट। जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई हुई है ये परमानेंट नहीं है। जब कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं इस दुनिया में, अच्छे दिन भी परमानेंट नहीं है, बुरे दिन भी परमानेंट नहीं है, ये चक्कर चलता रहता है, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी बहुत बुरे कभी बहुत अच्छे। तो जब नथिंग इज़ परमानेंट तो हम काहे को इतना नेगेटिव सोचें? जब हमें पता लग गया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है तो बस पॉजिटिव सोचना आसान हो जाता है कि ठीक है कि अभी बुरे दिन चल रहे हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आगे मूव ऑन करता हूँ। अब मैं यही सोच में पड़ जाऊँ, कोई सिचुएशन आई, मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन होगी मेरी माइंड की, मेरी मेंटल हेल्थ की क्या सिचुएशन होगी। जब मेरा मेंटली मैं अच्छा नहीं होऊंगा, तंदुरुस्त नहीं होऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं रात को किसी चिंता में सोया, तो अगले दिन क्या मेरा अच्छा होगा? मैं पहले दिन से भी कमज़ोर होऊंगा। और रात को मैं ये सोच के सोया कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल मैं फिर अपनी पूरी एनर्जी से फिर करके देखूंगा। तो दैट्स इट। तो पॉजिटिव थिंकिंग सही मायने में यही है कि हर परिस्थिति में सही सोच रखना, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको एक्सेप्ट करना। थैंक यू, आपने वीडियो देखी, एंड ओम शांति। आई होप कुछ क्लियर हुआ हो आपको पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। और एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ लास्ट में। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान है। किसी हॉस्पिटल के आगे से जा रहे हैं तो अपना क्या नाम है, ब्लेसिंग्स देना कि भगवान इस हॉस्पिटल में जो भी आए वो जल्दी से ठीक होके घर चला जाए। किसी रेडी वाले को देख के बोलना कि इसका ये सब कुछ सामान बिक जाए, ये अपने घर अच्छा पैसा लेके जाए, और जिससे इसके घर वाले भी खुश हो जाएं। कोई बस जा रही है तो भगवान ये बस में जितने भी यात्री जा रहे हैं घर अपना सुरक्षित पहुंच जाएं। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। और एक पॉइंट शायद मैं मिस कर गया, लॉ ऑफ कर्मा की समझ होना भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग को बूस्ट करता है। लॉ ऑफ कर्मा की के बारे में अगर हमें पता है, अगर हम मानते हैं कर्म फिलॉसफी को, देखो मेरे साथ जो भी हो रहा है ना,
मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से हो रहा है। अगर मैं किसी के साथ आज रह भी रहा हूँ, किसी के साथ अपने फैमिली में हूँ, तो मेरे इनके साथ कार्मिक अकाउंट थे पिछले, जो मैं अपने घर में यहाँ अपने माता पिता के यहाँ पैदा हुआ, या जो मेरी लाइफ में जो भी लोग आ रहे हैं, मेरे उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट रहे हैं पीछे, तभी वो मेरे साथ आ रहे हैं। और दूसरा फिर अब कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो इस जन्म में मैंने किसी का तो बुरा नहीं किया, और फिर भी अगर मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, तो इट मीन्स मैंने पहले बुरा कर रखा होगा ना इनके साथ। सपोज मेरी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, अब वो उसकी थिंकिंग है, मैं दे नहीं रहा किसी को दुख, या हम किसी को दुख दे नहीं रहे, वो सोच रहे हैं कि हम दे रहे हैं। तो इस जन्म में तो हमने कुछ करा नहीं किसी को, तो ये फिर क्या है? तो पिछले कार्मिक अकाउंट हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे। तो ये पॉइंट में भी मैं मिस कर गया था। पॉजिटिव थिंकिंग जो बूस्ट करती है ये बात कि लॉ ऑफ कर्मा का थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि अगर जैसे हमारे साथ कोई बुरा भी हो रहा है ना, तो मैं यही अगर मैं उस टाइम ये थॉट क्रिएट करूँ कि ये थॉट क्रिएट करने के बजाय ये क्यों हुआ, कि चलो ठीक है, मे बी क्या, डेफिनेटली ये मेरे, अगर मैं कर्म फिलोसफी को मानता हूँ, तो मैंने इनके साथ ऐसा किया होगा पहले, तो मेरे साथ हो रहा है। तो देखो कितने हल्के हो जाते हैं हम, और फिर आगे मूव ऑन कर देते हैं। लाइफ तो है ही आगे मूव ऑन करने के लिए। अगर एक बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।